नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता पर। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे पारंपरिक नृत्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेजिम डांस की, जिसे लेजियम या लाजियम भी कहा जाता है। ये नृत्य सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक पारंपरिक खेल भी है जो सदियों से महाराष्ट्र के गाँवों में होता रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस खूबसूरत नृत्य के बारे में, साथ ही जानेंगे इसकी उत्पत्ति, परंपराएं और ये कैसे महाराष्ट्र की पहचान बन चुका है। सब कुछ बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों लेजिम डांस की शुरुआत 1986 में छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में हुई थी। ये एक खेल के रूप में शुरू हुआ जो पुरुषों की फिटनेस के लिए किया जाता था। शुरुआत में इसका मकसद सिर्फ शरीर को मजबूत बनाना था। बाद में कुछ लोगों ने इसे नृत्य प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया और तब से ये नृत्य कला के रूप में जाना जाता है। लेजिम एक संगीत वाद्य यंत्र भी है जो नृत्य के दौरान बजाया जाता है। समय के साथ ये नृत्य केवल गणेश महोत्सव में ही सीमित हो गया। खास तौर पर महाराष्ट्र में इसे गणपति डांस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये नृत्य गणेश उत्सव की परेड में बड़े धूमधाम से होता है। लेजिम डांस दो तरह के होते हैं। पहला, इसमें 2.5 फीट लंबा बांस का डंडा जिसे रेड़ कहा जाता है और एक लोहे की चेन जिसे धनुष या सारखी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका मकसद शरीर को मजबूती देना और फिटनेस को बढ़ावा देना था। दूसरे प्रकार को कोयांडे कहा जाता है, जिसमें 15 से 18 इंच लंबा लकड़ी का डंडा इस्तेमाल किया जाता था। ये डंडा अंदर से खोखला होता था और उसके अंदर 1 किलो वजन की लोहे की चेन को डाला जाता था। इसके अलावा डंडे के छोर पर 6 इंच लंबी एक और चेन जुड़ी होती थी जिसे सलाई साखली कहते थे। दोस्तों ये एक सामूहिक नृत्य है जिसमें कम से कम 12 नर्तक होते हैं। ये नृत्य खास तौर पर पुरुष करते हैं। नर्तक अपने हाथों में एक लकड़ी का डंडा पकड़े रहते हैं जिस पर झंकार बजाने वाले संगीत पात्र लगे होते हैं जिन्हें लेजिम कहा जाता है। इन झंकारों के कारण नृत्य करते समय एक शानदार ध्वनि आती है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। नर्तक एक समूह में 2 लोग, 4-4 के समूह में या फिर एक बड़े घेरे में नृत्य करते हैं। ये नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है और इसकी गति और ताल को बनाने के लिए मुख्य रूप से ढोलकी का इस्तेमाल होता है जो नृत्य के बीट्स को तय करता है। लेजिम डांस की वेशभूषा भी बहुत खास होती है। नर्तक सफेद कुर्ता और पजामा पहनते हैं और उनकी कमर पर रंगीन बेल्ट और सिर पर होती है रंगीन पगड़ी। ये पारंपरिक वेशभूषा नृत्य की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। कभी कभी मंच पर प्रदर्शन के दौरान नर्तकों के कपड़े और उनकी वेशभूषा को और भी आकर्षक बनाया जाता है ताकि नृत्य को देखने का अनुभव और भी शानदार हो सके। दोस्तों लेजिम डांस 3 तरह का होता है। पहला है ताला थेकिया जो महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित है। दूसरा है समन्याजन्ना जिसमें नृत्य की सामान्य गति और शैली का पालन किया जाता है। तीसरा है मिलिट्री लेजिम। इस तरह का नृत्य बारोड़ा क्षेत्र में किया जाता है और इसे एक युद्ध कला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे अपनी शारीरिक मजबूती और सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। आजकल कई शैक्षिक संस्थाएं लेजिम डांस का उपयोग फिटनेस ड्रिल्स के रूप में करती है, क्योंकि यह नृत्य शरीर के विभिन्न अंगों को सक्रिय करता है और शारीरिक ताकत को बढ़ाता है। यदि आप इसे पहली बार देखेंगे तो आपको ये किसी व्यायाम के अभ्यास जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये एक सांस्कृतिक नृत्य है जो शारीरिक और मानसिक शक्ति को एक साथ जोड़ता है। लेजिम डांस केवल एक पारंपरिक कला नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। ये खास तौर पर गणेश महोत्सव के दौरान किया जाता है जो न सिर्फ नृत्य प्रेमियों को आकर्षित करता है बल्कि समाज को एकजुट करने का भी काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नृत्य रचिता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको लेजिम डांस का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।